हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल पीके जीके जीएस में आपका स्वागत है। तो कुछ स्टूडेंट को कहना था कि सर कभी कभी ग्रुप डी का भी सेट लाइए साइंस वाला, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम भी ग्रुप डी रहेगा 2024 के लास्ट तक। तो बीच बीच में डालते रहिए ग्रुप डी का साइंस। तो साइंस तो रेलवे से ही रिलेटेड रहेगा, इससे घबराइएगा नहीं आप लोग। तो हम उनके लिए भी लेकर के आए हैं सेट साइंस का, ग्रुप डी का सेट प्रैक्टिस। तो आज हम लोग ग्रुप डी का साइंस का सेट प्रैक्टिस देखेंगे और उनमें उनके लिए क्या क्या है प्रश्न का, उसका हम लोग देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए। काहे कि एग्ज़ाम 2024 में तो लेगा ही रेलवे, उनको देखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी कौन सी जो मान है उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहेगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर 4 नंबर। 2 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने ही दिख रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो 2 का हो जाएगा इनका, देखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक हैं, थॉमस एडिसन ये भी वैज्ञानिक हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये भी वैज्ञानिक हैं, अब विराट कोहली जो है क्रिकेटर है। तो यहाँ से हम लोग छाट लेंगे विराट कोहली को, है ना। विराट कोहली बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं। अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बना दिए हैं, ओडीआई में इस सबसे अधिक शतक लगा दिए। कितना लगा दिए हैं? 50 शतक लगा दिए, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिए। 3 नंबर प्रश्न है आपके पास कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वृत्ताकार पथ पर जो घूर्णन करता है, तो वृत्ताकार पथ पर जो घूर्णन करता है उसमें जो लगने वाला बल है वो है अभिकेंद्रीय बल। 4 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी इस ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे निम्न में से कौन गर्म रक्त प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कबूतर। कबूतर है। आगे से बताइएगा। और कबूतर जो पंछी है हमारा भारत के संविधान में शांति का प्रतीक चिन्ह है, शांति का प्रतीक चिन्ह है कबूतर। 5 नंबर जो होगा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इनमें से देखिए कौन सा जानवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पारपोइसिस। पारपोइसिस जानवर जो है प्रध्वनि उत्पन्न कर सकता है। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम है? इनमें से किसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है? तो इसका हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 1। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको, 7 नंबर सॉरी, कि कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में मौजूद होता है? तो इसका जो होगा वाशिंग सोडा में 10 ही होता है। इसका जो संकेत होता है वाशिंग सोडा का यानी होने वाला सोडा का Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2। तो एक अणु में कितना जल हुआ देखिए, तो जल हो गया आपका 10। 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? लैटिन से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आयरन यानी लोहा। लोहा का संकेत होता है Fe यानी फेरम होता है, इसका लैटिन नाम फेरम। अब देखिएगा लैटिन नाम से जो लिया जाएगा उसका संकेत, सॉरी इसका आंसर नहीं निकल रहा आपका, हाँ कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया, तो हो जाएगा आपका आयरन। आयरन का संकेत क्या होता है? Fe, इसका होता है लैटिन नाम फेरम। लैटिन नाम से ऐसे पहचानिएगा कि जिसका संकेत उस तत्व के नाम से शुरू नहीं होता। जैसे आयरन होता है तो इसका ए से होना चाहिए था, अगर लैटिन नाम से नहीं होगा तो ये हो गया लैटिन नाम। ऐसे करके पकड़ लीजिएगा। जैसे कार्बन है तो देखिए सी से क्या होता है, तो कार्बन का सी हो जाता है। क्लोरीन है तो Cl से हो जाएगा आपका क्लोरीन। एल्युमिनियम है तो Al से हो जाएगा। तो ये सब जो है लैटिन नाम से शब्द अपना नहीं लिया, तो कौन लिया है? आयरन। जैसे लेंगे सोना, अब सोना के तो एसो नहीं होते, भी लैटिन नाम से लिया, जिसका होता है और यही है ना। तो ऐसे करके पहचान लीजिएगा लैटिन नाम। 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निषेचित अंडा युग्मज इनमें से कहाँ पर प्रत्यारोपण होता है?
तो होता है निषेचित अंडा युग्मक जो प्रत्यारोपित होती है गर्भाशय में, है ना, गर्भाशय में। और गर्भाशय का वजन होता है कौन, जो स्त्री कभी संतान का जन्म न दिया हो उसका होता है वजन 50 ग्राम, और जो स्त्री संतान का जन्म दे दिया हो उसका वजन होता है 100 ग्राम गर्भाशय का वजन। 10 नंबर प्रश्न होगा आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है कौन सी अभिक्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे हम आपके सामने। 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इनमें से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि समांतर विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता कितनी होगी। विद्युत धनात्मक तत्व की जो संयोजकता होती है ये होती है 1, 2, 3, है ना। यहाँ से पकड़ सकते हैं कि विद्युत धनात्मक तत्व है या नहीं कौन, तो उसकी संयोजकता होगी 1, 2, 3। यानी कहने का मतलब है कि इस विद्युत संयोजकता जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि एक सोडियम है, तो सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है 11। अब इसको से संयोजकता हम लोग निकालेंगे, तो संयोजकता हमेशा निकालेंगे कौन सा फार्मूला पर, तो पहले हम लोग ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालते हैं। पहला वर्ग में 2 तत्व 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 के साथ अधूरा इसको लिख लीजिएगा। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलते हैं, तो है ना। तो संयोजकता जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूल से निकलता है। तो देखिए इसको निकाल के हम बताते हैं हम आपको। 11 का होगा तो इस सोडियम का संयोजकता क्या होगा, देखिए 2, 8, 1। अब देखिएगा अंत वाला जो होता है आपका ये संयोजकता हो जाता है, तो अंत वाला ये संयोजकता क्या हो गया 1, तो ये भी हो गया विद्युत धनात्मक तत्व। अब कहिएगा सभी तत्व में सर अंतिम वाला होगा, बिल्कुल नहीं। जिसके अंत में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा 1, 2, 3, 4 तक बचेगा तो वह तत्व की संयोजकता वही हो जाएगा। अगर 4 से ज़्यादा बच जाएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 से घटाने पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, तो नाइट्रोजन की संयोजकता इस बार कितना जो देखिए निकाल के, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, फिर इसको हम तोड़ेंगे 2 और 5 में, तो हम बोले थे क्या कि अंत वाला संयोजकता हो जाता है। लेकिन कब तक, जब तक 1, 2, 3, 4 तक बचे तब तक। 5, 4 से ज़्यादा बचेगा तो क्या बोले 8 में घटाने पड़ेगा, तो इसमें 8 में घटा देंगे तो 8 में से 5 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना 3, है ना। तो इस ढंग से संयोजकता आप लोग निकालने के लिए सीखें। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। तीसरा नियम का उदाहरण है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, हम लोग सब जानते हैं रॉकेट जो लॉन्च होता है न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित रहता है। 14 नंबर प्रश्न है आपका कि एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं वनस्पति जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपको कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg, ऑप्शन नंबर वी। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करेगी। तो ध्वनि सबसे तीव्र गति से माध्यम करेगा वो ठोस में, निर्वात में तो जैवे नहीं करेगा। सबसे अधिक कहाँ, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। इसे याद किए हम लोग। 17 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। तीनों अवस्था में कौन रह सकता है, तो अधातु रह सकता है। अधातु तीनों अवस्था में रहेगा, ठोस में भी रहेगा, द्रव में भी रहेगा और गैस में भी रहेगा। 18 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न होगा आपके सामने, देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वर्मावत हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आज ग्रुप डी का आज मात्र 18 प्रश्न ही मिला इस सेट में। तो हम लोग आज ग्रुप डी का पहला सेट देखे हैं और
आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और या इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या सुधार होनी चाहिए। काहे कि हमारे पास कैमरा और माइक दोनों का प्रॉब्लम चल रहा है, और आप लोग नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें कि ताकि आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल अगला वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।